हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ निर्जला एकादशी 2024 व्रत के बारे में, व्रत के नियम के बारे में, पूजा विधि के बारे में तथा कुछ विशेष प्रश्न हैं तो उस प्रश्नों के बारे में जानकारी लेंगे। आज एक काम हर घर की महिला को बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, अन्यथा पूरे एकादशी का जो व्रत का फल होता है वो आपको नहीं मिलेगा। या फिर एकादशी नहीं करते हैं फिर भी आप इस प्रकार की गलती करते हैं तो इस गलती से बच के रहना होगा, क्योंकि देखिए ये मैं और आप नहीं बल्कि ये ब्रह्मवर्त पुराण में बताया गया है। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग वीडियो को सुनिएगा और उसमें कुछ आपके जो प्रश्न है वो भी हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एकादशी के कुछ नियमों के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें से कि नियम था कि दातून नहीं करना चाहिए। तो ये सारी विशेष बातें आज के वीडियो में जानेंगे। और हाँ, जैसा कि आप लोग अब तक जान ही चुके हैं कि 18 तारीख मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत किया जा रहा है, 19 तारीख को पारण किया जा रहा है। तो मंगलवार से पहले आपको कुछ विशेष चीज़ों को कर लेना होता है, जैसे कि शनिवार को ही तुलसी पत्र आप तोड़कर रख लें सूर्यास्त से पहले। उसके बाद आप पहली तैयारी आप तुलसी पत्र तोड़कर करेंगे। दूसरी तैयारी आप कर लेंगे दोस्तों कि आप अपनी तुलसी को या तो छाया में रखिए या फिर आप उनके ऊपर कोई कपड़ा डालिए या कोई छाया की व्यवस्था करिए, क्योंकि लगभग 3 दिनों तक तुलसी में जल देने में दिक्कत आएगी। लेकिन किसी कारण से तुलसी सूख रही हैं, बहुत ही छोटी है, अभी अभी आपने नर्सरी से उनको लाया है, तो आप कतई ये दोष मत करिएगा कि तुलसी मर जाए पानी के बिना। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप रविवार को छोड़कर सोमवार मंगलवार कभी भी जल दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे तुलसी को मरने नहीं देना है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। और बहुत ही अच्छा विकल्प है कि आप शनिवार के दिन शाम से पहले आप उनमें जल दीजिए, जैसा कि मैं पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ आपको। जो इससे पहले वीडियो है ये केवल याद करने के लिए, और रविवार को भी यदि आवश्यकता हो तो आप उनमें जल दीजिए। सब मिलाकर आप समझ सकते हैं कि तुलसी को मरने नहीं देना है, हमें उनको जीवित रखना है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और पानी के बिना यदि वो सूखती है तो उसका अलग तरीके का एक दोष परिवार के ऊपर होता है। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। 18 तारीख को व्रत रखना है, 18 तारीख मंगलवार। अब चलिए हम कुछ विशेष बातों को कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, पहली ये चीज़ है कि निर्जला एकादशी का व्रत, बहुत सारे प्रश्न हैं कि क्या करें, हम पहले से सभी एकादशियों का व्रत करते आए हैं, तो क्या निर्जल एकादशी का जो व्रत है वो निर्जला रखना अनिवार्य है? तो निर्जला एकादशी का व्रत आप जल और फल लेकर भी कर सकते हैं। यदि शारीरिक क्षमता आपके अंदर नहीं है, आप जैसे बुजुर्ग हैं या किसी रोग से पीड़ित हैं, दवाई लेना है, कुछ भी दिक्कत है, ऐसी स्थिति में आप जल और फल लेकर के भी इस व्रत को कर सकते हैं। अब जो लोग स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल निर्जला एकादशी का व्रत करें। जैसा कि आप जानते हैं कि 10वीं तिथि से ही जो ये एकादशी का नियम होता है प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा आप लोग, और हाँ, बाल वगैरह धो लेना है। और दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमें हर तरीके से भगवान का ध्यान करते हुए इस व्रत को प्रारंभ करना है। अब 17 और 18 तारीख की रात को आप मान लीजिए 17 तारीख को आप सामान्य खाना खा लिए, खाने के बाद आपका व्रत प्रारंभ हो गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप अपना व्रत जो है आराम से करेंगे। उसके बाद रात को आप पानी पीना चाहें तो आप 12 बजे 1 बजे जब तक जगे रहते हैं, क्योंकि गर्मियां हैं, जगे रहेंगे, प्यास भी लगेगी, और 9 बजे तो कोई मुझे नहीं लग रहा है कि सोता होगा, तो जब तक जगें आप पानी पीते रहें। और दूसरी चीज़, आपको अनाज वगैरह नहीं खाना है सूर्यास्त के बाद। अब बात कर लेते हैं अगली, कि अगले दिन देखिए बहुत ही कठिन व्रत है और इस व्रत को हर कोई नहीं कर पाता है। जब तक भगवान विष्णु की विशेष कृपा नहीं होती है तब तक व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत पूरी तरह से नहीं निभा पाता है। तो आपको क्या करना है कि 17 और 18 तारीख की रात को, 18 तारीख को सूर्योदय होने से पहले सुबह 2:30 से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक आपको विधिवत जल पी लेना है। जल के साथ आप ग्लूकॉन डी वगैरह लेना चाहें तो वो भी ग्लूकोज की मात्रा को आपके शरीर में बना के रखेगी। नारियल पानी आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि उसमें ज़रूरी पोषक तत्व आपको मिल जाएंगे, तो आपका शरीर लड़खड़ाएगा नहीं, जो गर्मियों की दिक्कत है वो कम आएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप 3:30 बजे से पहले बिल्कुल पानी पी लीजिएगा, बल्कि मेरी राय माने तो पी ही लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लंबा व्रत होगा। अब अगली चीज़ हम बता देते हैं आपको कि जब एकादशी में पानी पीजिएगा तो एक गलती मत करिएगा,
प्रायः बहुत सारी हमारी बहनें तीज करवा चौथ पे नहा कर पानी पीती हैं, लेकिन ध्यान रखिए आपको जब पानी पीने के लिए आप 17-18 तारीख की रात को यानी कि 3:30 बजे उठेंगे तो आप कदापि नहाएंगे नहीं। बिना नहाए आप अपने दांतों को साफ करिएगा और पानी पी लीजिएगा। नहा के पानी पीने से वो आपके व्रत में के दिन में काउंट होने लगेगा, इसलिए उठकर दांत वगैरह साफ करके पानी पी लीजिएगा। चाय पीना हो पी लीजिएगा, अनाज मत खाइएगा, नारियल पानी ग्लूकॉन-डी जो लेना, अनाज मत खाइएगा। पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, नहाना नहीं है। इस तरीके से अब चलिए, अब पानी पी लिए, उसके बाद हम अपना अगर सोते हैं तो सोएं, नहीं सोते हैं तो अपने काम करेंगे और नहा धो करके अपने जो एकादशी का व्रत है उसका संकल्प लेंगे। अब दूसरा प्रश्न, जब से मैंने एकादशी के नियमों वाली वीडियो डाली है उसमें एक आध क्वेश्चन आए हैं जिसमें से कि हम दांत कैसे साफ करें, आप दांत साफ करने को मना कर रहे हैं। देखिए पहली चीज़ कि मैं मना करने वाली कौन हूँ, मैं कोई नहीं हूँ मना करने वाली। ये तो हमारे जो शास्त्र है जो बताए हैं मैं एज इट इज़ वही चीज़ें आपको बता दी हूँ। उसमें से मुख्यतः वो चीज़ है जैसे कि एकादशी में किसी वनस्पति को नहीं तोड़ा जाता है क्योंकि उसका दोष लगता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि पेड़ की सूखी पत्तियां जो गिरी हुई हैं उनको चबाकर दांत धावन कर लेना चाहिए, दांतों को साफ कर लेना चाहिए। एकादशी में ना तो दातून किया जाता है और ब्रश और पेस्ट की तो बात ही अलग है। तो इसके लिए अच्छा विकल्प है कि आप रात को ही अपना ब्रश दांत वगैरह साफ कर लीजिए क्योंकि नियम पालन करना जरूरी है। अन्य एकादशियों में आप करते हैं, चलिए अलग बात है, लेकिन इस एकादशी में थोड़ा सा बड़ी एकादशी है तो नियम जरूर पालन कर लें तो बेहतर होगा। तो इस तरह से करिए। और अगर सूखी पत्तियां भी नहीं मिल पाती हैं तो आप दांतों को उंगलियों से साफ करें, कुल्ला कर लें, तभी शास्त्र इजाज़त देता है कि आप शुद्ध हो चुके हैं। तो इसके बाद अब आप ब्रश कर लिए, नहा लिए, मतलब दांत साफ कर लिए, नहा लिए। अब इसके बाद आपका व्रत का संकल्प होगा। व्रत के संकल्प में आपको अपना नाम, स्थान, गोत्र कुछ पता भी नहीं है तो भी आप हाथ जोड़कर केवल इतना कहिएगा कि हे प्रभु हे श्री हरि विष्णु, मैं आपकी पूजा करूंगी और निर्जल एकादशी का व्रत करूंगी। आप कृपा करिएगा, मेरे व्रत को पूर्ण करिएगा। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जब तक श्री हरि की कृपा नहीं होगी ये कठिन व्रत आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनसे शक्ति संकल्प के समय ही जरूर मांग लीजिएगा। इस प्रकार करके आप अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं। ध्यान रहे, जो नहीं करने लायक है वो इस व्रत को जबरदस्ती न करें, शरीर में क्षमता है तो ही करें। उसके बाद इस व्रत को आपने संकल्प कर लिया, ये व्रत आपका प्रारंभ हो गया। ध्यान रखिए सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक इस व्रत का पूरा नियम पालन किया जाएगा। उसके बाद पूरे मन से आप भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें। अगला प्रश्न है कि एकादशी व्रत में जो है वो थूक भी नहीं निगला जाता है, तो मुंह में थूक आए तो क्या करें। देखिए ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इनका ध्यान भी हमें नहीं करना चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान करेंगे तो आपके साथ वही होगा। अगर बहुत अधिक थूक आने लगेगी तो फिर आप थूक नहीं पाएंगे या फिर बार बार थूकेंगे तो आपका पूजा व्रत सब चीज़ों में मन नहीं लगेगा, काम केवल एक ही होगा, आपका मन खराब रहेगा। इसलिए इस सब बातों पर ध्यान केंद्रित करने से अच्छा है कि आप केवल और केवल आप इतना बड़ा महाव्रत कर रहे हैं तो आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करते रहिए, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करते रहिए। तो ये चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए किसी ने एकादशी का व्रत का संकल्प किया और अब क्षमता नहीं है, शाम होते होते कंडीशन खराब हो गई कि वो क्या करे। तो आप समझिए इस बात को, आप सूर्यास्त होने के बाद भी पानी पी सकते हैं क्योंकि एकादशी में आपने आधे समय का व्रत कर लिया। और देखिए ये शास्त्र के ही नियम है कि 12 घंटे के लगभग भी व्रत किया जा सकता है। पूर्ण व्रत की अलग बात है, परंतु क्षमता नहीं है तो आप सूर्यास्त होने के बाद भी पानी पी सकते हैं। अन्न मत खाइएगा, ध्यान रखिएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। और जो मैंने कहा ना, किसी संशय में मत पड़िएगा, सुबह 3:30 बजे आप जल अवश्य पी लीजिएगा। अब अगली चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, पारण का। देखिए पारण के लिए आप 19 जून को एकदम निर्जला एकादशी रहेगी, थोड़ा सा आपको थकान, कमजोरी और बहुत दिक्कत रहेगी, लेकिन जल्दी उठ जाइएगा और भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिएगा। चरणामृत उनका लेकर ही इस व्रत को खोलिएगा। तो आप चरणामृत में जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सब एक दिन पहले व्यवस्था कर लीजिएगा और इसको रखे रहिएगा। अब फोटो है तो आपको दुविधा होगी, घर में शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल जी हैं, तब तो आप बढ़िया से उनको स्नान कराएंगे, पंचामृत बनाएंगे। लेकिन अगर फोटो है तो आप उनके नाम पर सामने एक कटोरी रख लें और उसी कटोरी में भाव करें कि भगवान को आप स्नान करा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद गिराते जाएं और उसे पंचामृत मानकर अपना व्रत करें। तो ऐसे आप एकादशी के दिन भगवान का अभिषेक भी कर सकते हैं भाव से, और ऐसे ही आप व्रत के दिन भगवान की पूजा कर अपना व्रत भी खोल सकते हैं।
तो ये करना है आपको। अब दूसरी चीज़ आप समझ जाइए कि आप जब एकादशी का पारण करेंगे तो ध्यान रखिएगा, एकादशी का पारण यदि आप निर्जला हैं तो आप चरणामृत से करेंगे, और यदि आप जल लेकर के व्रत हैं तो आप तुलसी पत्र और चरणामृत दोनों लेकर के आप इस व्रत को पारण करेंगे, तब आपका पारण माना जाएगा। पारण के समय एक चीज़ का ध्यान हमें ज़रूर रखना है दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अब शारीरिक क्षमता यदि आपकी है तो आप पानी पी लें, और स्वयं खाना खाने से पहले आपके यहाँ ब्राह्मण मिल जाते हैं तो आप उनको बुलाएं, अपने घर की दहलीज के अंदर उनको भोजन कराएं। चलिए, अब ये थोड़ा मुश्किल है तो आप क्या करेंगे, आप ब्राह्मणों का भोजन यानी कि कच्चा अनाज निकालिए और इसे किसी धार्मिक स्थल में मंदिर वगैरह में भिजवाकर और अपने खाना बनाकर खाइएगा। एकादशी के पारण में कुछ चीज़ें जैसे ध्यान दी जाती हैं, जैसे सरसों का तेल, लहसुन, प्याज इत्यादि आपको नहीं खाना होता है पारण में। अब इस तरीके से आपको भोजन करना है, बनाना है कि एकदम शुद्ध सात्विक हो। लौकी की सब्जी हो तो बेहतर होता है, लौकी खाना पारण में बहुत उत्तम होता है। इसके बाद आपको ध्यान ये रखना होता है कि एकादशी में 3 समय भोजन नहीं किया जाता है, यानी जब आप बैठें तो एक बार बहुत अच्छी तरह से आपको अपना भोजन कर लेना है। चावल, दाल, रोटी जो भी खाना है खा लीजिए। उसके बाद आपको और भूख लगती है तो आप दूध, फल, चाय ये सब लीजिए। उसके बाद दूसरा भोजन आपको रात में करना है, क्योंकि त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण दत्त निपुण विवेका। ध्यान रखिए, त्रिजटा को एकादशी का फल चला जाता है। भगवान श्री राम ने उसे वरदान दिया है कि जो भी एकादशी व्रत करने के बाद पारण में 3 बार अन्न भक्षण करेगा उस व्रत का फल त्रिजटा को चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अन्न कायदे से आपको 2 ही बार खाना है, बीच में फल, दूध, चाय ये सारी चीज़ें आप जो भी खाना चाहें वो आप खा सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लग रही है ये प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूल जाइएगा आप लोग, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की विशेष बातें आपको मिलती रहेंगी। अब देखिए दोस्तों, जब मैंने एकादशी नियम के वीडियो बनाया तो उसमें कुछ और विशेष नियम था, जिसमें कि एक नियम ये भी था कि झाड़ू नहीं लगाना चाहिए एकादशी के दिन। काफ़ी क्वेश्चन आए हैं कि दीदी हम झाड़ू कैसे नहीं लगाएं। देखिए, एकादशी में कोई दोष नहीं लगता है। आप क्या करें कि आप एक दिन पहले झाड़ू पोछा, सूर्यास्त होने से पहले दशमी को झाड़ू पोछा लगा लें, सफाई कर लें। एकादशी में जो झाड़ू नहीं लगाने के पीछे का नियम है वो केवल और केवल यही है दोस्तों कि जब झाड़ू लगाएं तो हमारे हाथों से किसी भी छोटे से छोटे जीव को नुकसान न हो जाए, इसलिए एकादशी में मना किया जाता है कि आप झाड़ू तक भी न लगाएं। बाकी कोई दोष नहीं है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो सावधानी से लगाएं। लेकिन हाँ, एकादशी का दिन जितना ज़्यादा पुण्य देने वाला होता है उतना ही ज़्यादा पापों को भी बढ़ाने वाला होता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है, कोई भी गलती, कोई भी चूक हमसे नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें हमें विशेष रूप से ध्यान रखना। अब मैं बताती हूँ, आप व्रत हैं बहुत उत्तम, नहीं व्रत हैं तब भी आपको कुछ विशेष काम है जिन्हें कर लेना चाहिए। जैसे 1 या 2 दिन पहले आपको भगवान विष्णु के लिए एक सुंदर सी ड्रेस खरीद के लाना चाहिए। जो लोग फोटो रखे हैं वो कैसे पहनाएंगे, तो वो लोग एक पीले रंग का कपड़ा खरीद कर लाएं और भगवान विष्णु को वो ज़रूर चढ़ाएं। ऐसा करने से पीताम्बरधारी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पीला वस्त्र इन्हें अवश्य रूप से चढ़ाइएगा। एकादशी के दिन व्रत करते हैं अति उत्तम, नहीं व्रत करते हैं आप चावल कदापि मत खाइएगा। उसमें भी प्रश्न आएगा कि दीदी हम कैसे कौन से दिन चावल नहीं खाएं, सोमवार या रविवार? तो आप समझिए, आपको सोमवार और रविवार दोनों ही दिन इस बार चावल छोड़ देते हैं तो बहुत ही बेहतर। 2 दिन चावल छोड़ना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए, आप रोटी खा लीजिएगा उसकी जगह पे, और दलिया वगैरह जो भी खाना चाहे आप खा सकते हैं, लेकिन चावल दोनों दिन ना खाइएगा। चलिए, अगर नहीं चल पाएगा, कोई बच्चा है, कोई दिक्कत है, तो आप सोमवार को पूरे दिन एकादशी पड़ रही है उस दिन छोड़ दीजिएगा, मंगलवार को आप चावल वगैरह खा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारी तुलसी महारानी की। शायद हमने पहले बात किया कि तुलसी महारानी को 3 दिन बिना जल के रखना ये एक तरीके से हमारे लिए नुकसानदेह होगा, इसलिए ध्यान रखिए कि रविवार, सोमवार और मंगलवार इन तीनों दिनों में माता को कष्ट होगा, और हो सके तो उनको छाया में रखें और देखते रहें, जैसे ही उनको किसी भी तरह की क्षति पहुँचे उससे पहले उनमें पानी डाल दें, उन्हें कदापि सूखने न दें क्योंकि सूखने का दोष लगेगा। तो इस तरीके से करके आपको अपना व्रत कर लेना है। दोस्तों, ये शास्त्र का नियम है कि कोई भी पेड़ पौधा सभी सजीव होते हैं और माता तुलसी तो साक्षात देवी होती है, तो उनमें पानी डाल दीजिएगा, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखिएगा, कदापि उन्हें सूखने मत दीजिएगा। इस तरह की चीज़ों का हमें ध्यान रखना है।
झाड़ू कैसे लगाना है ये मैंने बता दिया, आवश्यक हो तो आप कपड़े वगैरह से लगा लें। और हाँ, ध्यान रखें छोटे से छोटे जीव को हमारे द्वारा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग गर्मी की छुट्टियां हैं, घूमने गए हैं, मायके गए हैं इधर उधर, तो वो क्या करें, कैसे अपना व्रत करें। तो देखिए, आप जहाँ कहीं भी हैं इस व्रत को कर सकते हैं, ससुराल, मायके, अन्य कहीं भी आप इस व्रत को विधिवत कर सकते हैं। अगला प्रश्न था, शुक्र तारा अस्त है तो ऐसे में हम नए व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल भी किया जा सकता है, शुक्र तारा अस्त है फिर भी इस व्रत को आप प्रारंभ कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। दोष तो छोड़िए, बल्कि असीम पुण्य के भागी बनेंगे। तो जिन्हें इस व्रत को करने की क्षमता हो, करना चाहते हो, बिना सोचे समझे आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जाना कि जल कैसे पी सकते हैं शास्त्र की विधि के अनुसार। बाकी तो उल्टी सीधी बहुत सारी विधियां हैं, आचमन में लीजिए, ये करिए वो करिए, लेकिन सही विधि यही है कि आधे दिन का व्रत आपका हो जाता है, उसके बाद आप सूर्यास्त के बाद जल लें, क्योंकि आपकी क्षमता नहीं है, और आप ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल जल पी सकते हैं। ये शास्त्र का नियम मैं बताई हूँ, तो किसी भी तरह से दुविधा न करें। पालन के नियम का हमें ध्यान जरूर रखना है। उम्मीद करती हूँ तुलसी पत्र वगैरह आपने तोड़ लिया होगा। तुलसी को कहीं अच्छे से सूखे ठंडे जगह पे उन्हें स्टोर करके रखिए बढ़िया से, और भगवान को हर भोग में तुलसी पत्र आप ज़रूर लगाइएगा। एक चीज़ का और ध्यान दिया जाता है दोस्तों कि एकादशी के दिन मंगलवार पड़ रहा है, तो सोमवार मंगलवार दोनों ही दिनों में आप बाल न धोएं। आप रविवार के दिन अपना बाल वगैरह धो लीजिए, धोकर विधिवत, और किसी कारण से आपने लहसुन प्याज खा लिया अज्ञानतावश, अनजानवश, तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई इश्यू नहीं है। आपने लहसुन एक बार आप हाथों में जल लेकर के ओम अपवित्रो पवित्रो वा, ओम अपवित्रो पवित्रो वा, बस आप हो गए पवित्र। शास्त्र कहता है, बल्कि माता अनसुईया ने ये माता सीता से कहा था कि महिलाएं बिना बाल धोए किसी भी पूजा पाठ में शामिल हो सकती हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने माता सीता को एक ऐसा वस्त्र दिया था जो कभी मलिन होता ही नहीं था। तो सब मिला जुलाकर स्त्रियां इतनी ज़्यादा अपने आप में, जैसे उनको हर कई कई जगहों पे जैसे शनि मंदिर वगैरह में जाना भी निषेध बताया गया है, तो सब मिला जुला कर ये जो शास्त्र के नियम हैं इनको मानिए। आप इतना करके अपने बालों पे जल छिड़क लीजिए, आप पवित्र हैं। हाँ, आप अच्छी तरह नहा लें, मन से, वचन से, कर्म से आपको शुद्ध रहना है। तो ये चीज़ें हमें ज़रूर ज़रूर ध्यान रखना है। इस विधि से, इस तरीके से करके आपको अपना व्रत पूर्ण करना है। एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, यदि जीवन में बहुत समस्याएँ चल रही हैं, और हाँ, आपको किसी भी पंडित ने, ज्योतिषी ने बताया है कि आपके सभी ग्रह खराब है, एक बार आप निर्जला एकादशी का व्रत करके अपने आप को भगवान विष्णु के शरण में समर्पित कर दीजिए। आज से 2 माला, 1 माला, 3 माला आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए। मैं दावे के साथ गारंटी से कह रही हूँ कि आपकी सभी ग्रह धीरे धीरे 6 महीने नहीं बीतेंगे, खुद बिना किसी उपाय के ठीक होने लगेंगे। तो ये बहुत ही विशेष बात है, इसको आपको ध्यान ज़रूर रखना है दोस्तों। अपने ग्रहों को बैलेंस करने के लिए भी आप निर्जला एकादशी का व्रत करें। अब आपको लग रहा होगा कि ये व्रत ऐसे कैसे करेगा, मैं बताती हूँ दोस्तों। त्याग में बहुत शक्ति है। जब पल पल आप जल के लिए परेशान रहते हुए भगवान विष्णु के नामों का जप करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तो बस उसी दिन आप भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त बन जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, अच्छे कर्म करना है, भाव से पूजा करना है, और अपने 9 के 9 ग्रहों को ठीक करना चाहते हैं तो आप निर्जला एकादशी का व्रत बिल्कुल धारण कर सकते हैं। मुझसे कुंडली बनवाना या दिखवाना चाहते हैं तो आप केवल और केवल ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इसी पे आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में यदि किसी भी तरह का नंबर होता है तो उस नंबर को चेक करिएगा कि कहीं वो फ्रॉड तो नहीं है। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।